ठीक है, चलिए कुछ कुछ आज भी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था 6.6 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो उसका कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से। एक बार हम लोग सारा फॉर्मूला अपना याद कर लेते हैं। हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे वो देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका वैल्यू निकल के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तीन फॉर्मूला पे हम लोग का जितना क्वेश्चन था उतना क्वेश्चन कर रहे थे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिया गया है, ध्यान से देखिए कि द यूजिंग द फॉर्मूले फॉर स्क्वायरिंग, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूले फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल, फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। ध्यान से देखिएगा, मैं एक दो क्वेश्चन करके बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। हमें फॉर्मूला यूज करके करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 101 का होल स्क्वायर। हमें बोला गया है कि बाइनोमियल का स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला, हमें फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला को यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। तो 101 होल स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं? 101 होल स्क्वायर को हम 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर तो एक की जगह 100 है, तो 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1। तो हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास 200। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 1। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा, अब इसको ऐड करना है कि इसको अगर सिंपली स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत बड़ा आएगा, बट इसको अगर फॉर्मूला में ब्रेक करके करेंगे तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसका वैल्यू आएगा 10201। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया गया 93 का होल स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, अब ये भी बहुत बड़ा हो गया, 93 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा आपको और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 9 से 81, 8100 प्लस 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 540। 540 प्लस इधर आ गया 9। इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8649। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। हम लोग क्या थोड़ा सा आसान आसान नंबर चूज करेंगे। ठीक है, जैसे 90 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि चलिए आप 98 का होल स्क्वायर निकालिए, ऐसा बोल दिएगा 98 का होल स्क्वायर। तो 98 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब ये कौन से फॉर्मूले में ब्रेक होगा? ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आएगा हमारे पास 1 1 2 3 4 माइनस 400 प्लस 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10404।
ये हमारे पास आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आया मैंने किस तरीके से सॉल्व किया ये तीनों क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलिए आप लोग को एक मैं सबसे पहले बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। चलिए 103 का स्क्वायर निकाल के बताइए। ठीक है, इसके फॉर्म में जैसे मैंने अभी सिखाया। फटाफट 2 मिनट का समय है, फटाफट 103 होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। सब इसी फॉर्म में बाइनोमियल, ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है दोनों 1 और 2, इसी फॉर्मूले को यूज करके जैसे हमने अभी किया है उसी तरीके से करना है। So 10603. 609. सर 10,609 10,609 सर 10,609 10,609 10609। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कितना निकलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा इधर 1 2 3 4 प्लस 600 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 10609। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 99 का होल स्क्वायर। ठीक है, 99 का होल स्क्वायर है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करके बताना है। फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। सर मेरे पास एक डाउट था सर। हाँ, सब डाउट क्लियर करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके सर 9011 9011, चलिए सर 9011। ओके 9011 ओके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 1 2 3 माइनस 200 प्लस 1, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा 9801, ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा 9801। ठीक है, सबका यही आंसर आया था 9801। यस सर। ठीक यस सर। हाँ, चलिए पूछिए अब आपका कौन सा डाउट था। सर हमको ना सर कल से रिलेटेड डाउट था सर एक। हाँ, पूछिए कौन सा डाउट है। सर सर वो जो प्रूफ करना था ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में सर, उसका सर लास्ट थर्ड लाइन सर समझ में नहीं आ रहा कि सर कौन सा थर्ड लाइन बताइए, कौन सा थर्ड लाइन समझ में आ रहा है। जो सर हाँ सर चलिए कौन सा लाइन नहीं समझ आ रहा है, ये वाला लाइन। नो सर ये हाँ सर ये यहाँ का सर समझ आ गया सर, इसके नीचे नहीं समझ आ रहा जब इसके नीचे तो ये आ गया ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये क्या बनेगा, b माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये क्या बनेगा, c माइनस ए होल स्क्वायर। आपको अगर बोला जाए कि c माइनस ए होल स्क्वायर लिखिए तो इसको आप क्या लिखिएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर लिखिएगा। तो वही निकल के आया सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। आपको अगर बोला जाए कि b माइनस सी होल स्क्वायर को एक्सपांड कीजिए तो आप क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। देखिए वही लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद अगर आपको बोला जाए, ठीक है,
अगर आपको बोला जाए कि a माइनस बी होल स्क्वायर लिखिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ये a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, तो इसका वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। उल्टा रिवर्स प्रोसेस में जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ उल्टा प्रोसेस में जा रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, सी माइनस ए होल स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में, कहाँ से बनाइए। आया समझ में आपको। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमारे पास बोला गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें जो नीचे वाला जितना भी क्वेश्चंस करेंगे, अब ये वाला आइडेंटिटीज हमें यूज करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 68 इंटू 72। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 68 इंटू 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 68 इंटू 72 को हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 68 प्लस 72 को हम लोग लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 70 माइनस 2, और 72 को लिख सकते हैं 70 प्लस 70+2। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म 70 माइनस, हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 70 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 490, 4900, और 2 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 4900 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4896। ठीक है, तो 68 इंटू 72 हमारे पास कितना आ गया, 4896। ठीक है, अब इसको करने का तरीका कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिमाग में अचानक से ये कैसे पता चल जाएगा कि मेरे को 70 ही लेना है कि 70 प्लस 2, 70 माइनस 2। तो वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 68 प्लस 72 लिख लेंगे, 68 प्लस 72, और उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें इसका मिडिल वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो 68 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 6, 8 आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये होगा 0, ये होगा 13, ये होगा 140/2। तो 140/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 70। तो कितना वैल्यू आ गया, 70। तो फिर हम लोग 70 प्लस 2, 70 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा कि 101 इंटू 99 इसका वैल्यू पूछा गया, 101 इंटू 99। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 101 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। 200 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 100। यानी कि इस बार जो वैल्यू लेना है हमें 100 के हिसाब से लेना है। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 100, 101 मतलब 100 प्लस 1, और 99 मतलब 100 माइनस 1। यानी कि हमें यही चीज हमें यूज करना है, 100 और 100, 100 प्लस 1, 100 माइनस 1। तो उस हिसाब से इधर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4 माइनस 1। तो उस हिसाब से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 9999। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और उसको यूज करके बताना है कि उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है कुछ इस तरीके का, 67 इंटू 73। अब आप लोगों को बताना है कि 67 इंटू 73 का वैल्यू कितना आएगा। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट जल्दी बताइए।
सर 4891। 4891। चलिए सर 4891। चलिए 4891 सबसे पहले हम लोग 4891 सर 4891। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि 67 प्लस 73/2 कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 37 हो गया 10 0, 6 प्लस 7 हो गया 13, तो ये 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना हो गया 70। 4891। तो यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको 70 माइनस 3 लिखेंगे, इसको 70 प्लस 3 लिखेंगे, यानी कि जो बेस है हमारा उसको 70 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इधर जो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये सर हो जाएगा 13091 आएगा सर। हाँ, ये आ जाएगा -9। तो 4900 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4891। इसका वैल्यू आ जाएगा 4891। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके। आवाज मेरे को भी आप लोग का आवाज सही से नहीं सुनाई दे रहा है। हो सकता है नेटवर्क का इशू चल रहा होगा, बारिश का मौसम है ना। मेरे को भी आप लोग का आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, कट कट के आ रहा है। सुनाई देगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, बट आ जाएगा। आज मौसम बड़ा खराब है जिसके वजह से नेटवर्क सही नहीं चल रहा है सब जगह। ठीक है, तो वीडियो तो ऐसे भी मिल ही जाएगा। अगर एक दो पॉइंट कहीं पे समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज नेटवर्क के वजह से मैं एक दो दिन से वीडियो सेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, बट हो जाएगा। देखिए 1-2 सेकंड में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर मेरा सर बारिश के कारण बहुत अच्छा नेटवर्क चल रहा है आजकल। अरे वेरी गुड। ठीक है, किसी किसी का अच्छा चल रहा है, किसी किसी का खराब चल रहा है, हम लोगों का खराब चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं। अब इस बार इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है 5th क्वेश्चन। इस बार उल्टा, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 128 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर कितना होगा, पूछा गया है। ठीक है, फटाफट 2 मिनट में आंसर दीजिए। सर 10,455। 10,455। चलिए देखते हैं। हमें देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो 128 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर मतलब क्या, 128 प्लस 77 इंटू 128 माइनस 77, ऐसा लिख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, 128 प्लस 77 और 128 माइनस 77, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 128 प्लस 77 मेरे पास आ जाएगा 205 इंटू 128 माइनस 77 मेरे पास आ जाएगा 51। ठीक है, तो उस हिसाब से इधर कितना आ जाएगा, 205 इंटू 6528 सर होगा आंसर। इसका नहीं, इसका आ जाएगा 104। हाँ, 10455 ही आएगा, 10455 आ जाएगा। यस सर, मेरा भी यही आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन लोग निकाल पाता है। क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इफ नंबर 1 हमें दिया गया है 6x इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन में करके बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा।
ठीक है। हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको लेते हैं 6x इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस 17 इंटू 23 माइनस 17। ठीक है, इधर तो हमारे पास 6x था ही, तो 23 प्लस 17 हमारे पास हो जाएगा 40 और 23 माइनस 17 हमारे पास हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 40 इंटू 6/6, तो 6 कट गया तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 40। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 40। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, x का वैल्यू ये फाइंड आउट करना है कि 4x इज इक्वल टू 98 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर। चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करके बताइए x का वैल्यू कितना आएगा। सर 465 49 49 465 465। 49 465 सर 465 ओके, 4x इक्वल टू इधर आ जाएगा 98। ओके, 98 प्लस 88 और इधर आ जाएगा 98 माइनस 80। The 465 is the correct answer. ओके, वेरी गुड, Sir, 465. वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ यार सुन लिया वो। वेरी गुड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, 4x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 98 प्लस 88। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, ये लास्ट वार्निंग है। अगर आप बदतमीजी से बात कीजिएगा और कौन क्या क्या बोल रहा है मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरे को सब समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो देखते होंगे तो पता चल जाता होगा कि मेरे पास सारा डेटा रहता है, तो दोबारा इस तरीके के लैंग्वेज का यूज नहीं कीजिएगा कि हाँ यार उसको सुनाई दे रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो एक बार में समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, वरना मैं अभी ग्रुप से क्लास से निकाल दूंगा और अगली बार किसी क्लास में आपको एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को भी ये वीडियो सब भेज दिया जाएगा, सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को मैंने क्या बोला? यस सर। वेरी गुड, तो अगली बार से इस तरीके की बदतमीजी आप लोगों के साइड से नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे 98 प्लस 88, 98 प्लस 88 हमारे पास आ जाएगा 186। ठीक है, इंटू 98 माइनस 88 ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, सॉरी, फिर अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 186 इंटू 10/4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल टू 93 इंटू 5। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो 186 इंटू 10 हमारा आ गया। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा, सॉरी 9 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, तो हमारे पास आ गया 465। ठीक है, आप लोग का यही आंसर आया था 465 जो करेक्ट है। ठीक है, Yes, sir. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ अच्छा है।
अभी तक हम लोगों ने किस किस तरीके का फॉर्मूला देखा है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने सो फार देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारे पास निकल के आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर। दूसरा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला अभी तक हम लोग, ये तीन आइडेंटिटीज अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। इसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे एक फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है इस बार, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। यानी कि पहला वाला पार्ट सेम है, आप लोग देख सकते हैं कि पहला वाला जो पार्ट है x, पहला वाला पार्ट जो है x, वो दोनों में सेम है। दूसरा वाला डिफरेंट है, एक a है दूसरा b है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का आए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये निकल के आएगा x इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सॉरी, अब क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम ए एक्स प्लस बी एक्स से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ध्यान से देखिएगा ये चीज, ठीक है। अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स है, यानी कि आप इस तरीके से सोचिए कि मेरे पास अगर x इंटू ए प्लस बी है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। वही अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ इस प्रोसेस में लिख सकता हूँ कि x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी कॉमन लेके, तो वही रिवर्स प्रोसेस हमने बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज निकल के आया, वो आइडेंटिटी क्या निकल के आया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये निकल के आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आइडेंटिटी क्या निकल के आया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है वो निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान लेते हमें पूछा गया कि बताइए कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अगर ऐसे पूछ दिया गया कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री का वैल्यू कितना आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का मतलब इधर फॉर्मूला के हिसाब से इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर x इंटू ए प्लस बी, ए की जगह 2 है b की जगह 3 है तो 2 प्लस 3, फिर a इंटू बी, ए की जगह 2 है b की जगह 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को किस तरीके से किया गया? यस सर, बता दीजिए। ठीक है, फिर से मैं एक और क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। मैं एक ले लेता हूँ कि x प्लस 5 और x प्लस 6 ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी क्या था, कभी भी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या निकल के आता है, ये आइडेंटिटी हमको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है। और इधर a और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 और 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी हुआ करता था, और इधर a और b की जगह क्या है, 5 और 6, तो इधर हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस इधर क्या होता था, a b होता था, a इंटू बी होता था, तो a इंटू बी मतलब इधर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा इधर वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है, 11, तो 11x प्लस 5 6 का कितना होता है, 30। तो यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। आया समझ में आप लोगों को? यस सर।
तो Yes, चलिए sir. Yes, sir. चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका वैल्यू आप लोग बताइए कि कितना निकलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का वैल्यू कितना आएगा। चलिए बताइए तो फटाफट। Sir, x square plus 9x. x square plus 9x x plus 14. That x square plus 9x plus 14. X square plus 9 and x square plus 9x plus 14. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चार वर्ष कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x plus 14. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, तो उस हिसाब से इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 हो गया 9, तो 9x प्लस 2 7 जो हो गया 14। तो इसका आपका आवाज धीरे आ ओके, धीरे आ रहा है ना, नेटवर्क ऐसे भी क्लास खत्म होने वाला हो गया। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत है, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी फॉर्मूला था। इस पे थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशन भी आता है, हम लोग वो भी देखेंगे कि वेरिएशन किस तरीके से होगा इसके फॉर्मूला में। ठीक है, और इसका जो आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.7, और इसके खूब सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका आवाज तो पहुंच ही नहीं पा रहा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू होगा बाबू। आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अगर एक दो बच्चे को सुनाई दे रहा है, बाकी बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा, मतलब वही है, आप लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज ऐसे भी मौसम खराब है, आज का क्लास हम लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका एक्सरसाइज मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसका क्वेश्चंस कर लीजिएगा। फिर इसका कुछ कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे, उसको भी देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके सर जो एक्सरसाइज आप भेजे थे 6.6 सर। नहीं नहीं, आज नया भेजूंगा। 6.6 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें जो डाउट है उसको पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ आज जो ये नया फॉर्मूला हमने देखा, इस पे हम लोग क्वेश्चन सेंड करूंगा मैं। ठीक है, 6.7, और Yes, साथ sir. ही साथ ये जो एक्सरसाइज Yes, है sir. इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रहेंगे, जो हमें एक दो प्रॉपर्टी और इस फॉर्मूला पे पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। हैव अ नाइस